आज वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। हम जानेंगे नर्वस सिस्टम होता क्या है, नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं, इसके स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। हम नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन और कौन कौन से ऑर्गन्स नर्वस सिस्टम में होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। हम डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, हम सोचते हैं, इवन आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो भी आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर नर्वस सिस्टम ना हो तो ये सब कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं है। हमारी बॉडी के दूसरे जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, वगैरह वगैरह, जितने भी सिस्टम्स हैं वो नर्वस सिस्टम पर फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम एक्चुअली में करता क्या है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को ऑर्डर देता है कोई काम करने के लिए और तभी वो काम हम कर पाते हैं। नर्वस सिस्टम की जो फंडामेंटल यूनिट होती है उसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम का सेल है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी पूरी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर के बनी हुई है। सेल्स कई टाइप के होते हैं, तो जो नर्वस सिस्टम वाला सेल होता है उसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन क्या करता है? न्यूरॉन नर्व इंपल्सेस जनरेट करता है। नर्व इंपल्सेस क्या होते हैं? नर्व इंपल्सेस एक्चुअली एक मैसेज होता है जो कि हमारे ब्रेन से हमारे ऑर्गन्स तक जाता है या हमारे ऑर्गन्स से हमारे ब्रेन तक आता है। नर्व इंपल्सेस कितने टाइप के होते हैं? इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स और केमिकल नर्व इंपल्स। इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स वो नर्व इंपल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन के अंदर ही ट्रांसफर होते हैं और केमिकल नर्व इंपल्सेस वो नर्व इंपल्सेस होते हैं जो कि दो न्यूरॉन के बीच ट्रांसमिट होते हैं। अब ये कैसे हो पाता है, इसके लिए हमें न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझना होगा। ये देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये न्यूरॉन आपको देखने में बॉडी के दूसरे सेल से थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि इसमें ये आपको टेल दिख रही है, जबकि दूसरे बॉडी सेल्स में इस टाइप की कोई टेल नहीं होती है। उनमें सिर्फ ये वाला पार्ट होता है जो कि मैंने अभी हाईलाइट किया है। तो न्यूरॉन में क्या क्या होते हैं यहाँ पर मैंने लेबलिंग कर रखी है, आप इन नामों को ध्यान रखें। जैसे कि जो न्यूरॉन की मेन सेल बॉडी होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा इसमें डेंड्राइट्स भी होते हैं जो कि दूसरे सेल्स में नहीं होते। और इनके अलावा इसमें एक एक्सॉन जो कि एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है। एक्सॉन के ऊपर यहाँ पर माइलिन शीथ होती है। दो माइलिन शीथ के बीच का जो स्पेस होता है उसे नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। और एक्सॉन की एंडिंग में एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं जिन्हें हम एक्सॉन एंडिंग या नर्व एंडिंग भी बोल सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि कोई मैसेज हमें हमारे ब्रेन तक पहुंचाना हो, फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस बच्चे के सामने ये पेंसिल रखी हुई है, इसे पेंसिल को उठाना है। तो अब क्या होगा, इस बच्चे का जो ब्रेन है वो इसके हैंड को ऑर्डर देगा, मतलब नर्व इंपल्सेस को जनरेट करेगा और वो ऑर्डर ब्रेन से ट्रांसफर होता हुआ उसके फिंगर्स तक पहुंचेगा, हाथों की, और उसके हाथों की जो फिंगर्स हैं वो आगे बढ़ करके उस पेंसिल को पिक कर लेंगी, उठा लेंगी और ये काम पूरा हो जाएगा। सबसे पहले ब्रेन से मैसेज आया डेंड्राइट्स के थ्रू, डेंड्राइट्स के थ्रू वो एक्सॉन में होता हुआ एक्सॉन टर्मिनल तक आया है और एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो गया और दूसरे से तीसरे न्यूरॉन में, तीसरे न्यूरॉन से चौथे न्यूरॉन में, और इस तरह से पूरा मैसेज ट्रांसफर होता गया। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है आपको, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप आपको दिख रहा है उसे हम सिनेप्स या कुछ लोग साइनेप्स भी बोल देते हैं। साइनेप्स में क्या होता है, केमिकल नर्व इंपल्सेस ट्रांसमिट होती हैं, जबकि जो इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स है वो हमारे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट होता है। तो समझ आ रहा है आपको सीक्वेंस? विद इन द न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स होगा और दो न्यूरॉन्स के बीच यानी सिनेप्स के थ्रू होता हुआ जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होगा उसे हम केमिकल नर्व इंपल्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब आगे बात करते हैं हम न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं। तो न्यूरॉन्स तीन टाइप के होते हैं। पहले होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन और तीसरे होते हैं इंटर न्यूरॉन। इन तीनों को भी समझ लेते हैं हम। सेंसरी न्यूरॉन को एफेरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। एफेरेंट न्यूरॉन का क्या काम होता है, नर्व इंपल्सेस को सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर के जाना। जैसे कि मैंने कुछ देखा, तो मैंने क्या देखा मुझे ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए मेरी आईज किसी चीज को देख करके मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाएंगी और ब्रेन उसे डिटेक्ट करेगा कि अच्छा जो चीज मैंने देखी है वो ये है। तो ये हो गए सेंसरी न्यूरॉन्स जिसमें आपके सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। दूसरे टाइप के जो न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन, जिसे हम इफेरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। इफेरेंट न्यूरॉन का क्या काम होता है, नर्व इंपल्सेस को ब्रेन से टारगेट ऑर्गन तक लेकर के जाना। जैसा कि मैंने एक बच्चे का एग्जांपल देकर के आपको समझाया कि उसे पेंसिल उठानी थी तो उसके ब्रेन ने ऑर्डर दिया और उसने पेंसिल पिक कर ली। तो वो मैसेज कैसे ट्रांसमिट हुआ, मोटर न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट हुआ। तीसरे टाइप के जो न्यूरॉन होते हैं वो इंटर न्यूरॉन होते हैं, जिन्हें हम रिले न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। रिले न्यूरॉन में दोनों टाइप के फीचर्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन के भी और मोटर न्यूरॉन के भी। ये एक ही समय में दोनों टाइप के नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सभी चीजें अच्छी से समझ आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन की, मतलब नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है।
पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम सीएनएस भी बोल देते हैं, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम पीएनएस भी बोल देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? बॉडी के सेंटर में है। तो आप इजीली याद रख सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। अगर बात की जाए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी नर्व्स आ जाती हैं। मतलब जो पार्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि हमारी लंग, जैसे कि हमारी किडनी, हमारा स्टमक वगैरह वगैरह, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑटोनॉमिक मतलब काम ऑटोमेटिक हो रहा है। आपका डाइजेशन का प्रोसेस ऑटोमेटिक चलता है, आपको तो नहीं कराना पड़ता। आपने फूड का इंटेक किया और डाइजेशन का प्रोसेस अपने आप बॉडी के अंदर होने लगता है। तो ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी के वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, तो उसे कौन कंट्रोल करेगा? सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। मतलब मुझे कोई चीज एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जानी है तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर काम करेगा। जैसे कि मैंने बच्चे के एग्जांपल से आपको समझाया था कि उसे पेंसिल पिक करनी थी, तो पेंसिल को पिक करने के लिए उसके सोमेटिक नर्वस सिस्टम ने काम किया कि इस पेंसिल को उठा करके इधर लाओ। वहां पर उसी मसल्स ने काम किया जो कि वॉलंटरी हैं। मतलब जब हम चाहें जब ही वो एक्टिविटी कर सकती है, जब हम ना चाहें जब वो नहीं कर सकती। अब अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर सब डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जो सडन स्ट्रेस होता है उसको कंट्रोल करता है। जैसा कि मान लेते हैं आप कहीं गली में जा रहे हैं और आपके ऊपर अचानक ही कोई कुत्ता देखकर आपको भौंकने लगे, तो आप एकदम से डर जाएंगे और वहां से भागने लगेंगे खुद को बचाने के लिए कि कहीं ये मुझे काट न ले। तो यहाँ पर किसने काम किया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने काम किया। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने बोला चलो बचो इससे, अगर बचोगे नहीं तो ये काट लेगा। यहाँ पर याद रखने वाली एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में किस टाइप के रेस्पॉन्सेज होते हैं? इसमें होते हैं फाइट एंड फ्लाइट। ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसे ध्यान रखिएगा आप। मतलब अगर करोगे नहीं तो मर जाओगे आप, ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप इसे। और अगर बात की जाए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये हमारी बॉडी को नॉर्मल रखने में काम आता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, आपकी बॉडी के ऊपर कोई सडन स्ट्रेस आया तो वहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एकदम से एक्टिव हो गया आपकी बॉडी को बचाने के लिए। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज करेगा। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का जो होमियोस्टेसिस है, मतलब हमारा जो टेम्परेचर वगैरह है वो बिल्कुल नॉर्मल हो, इसके लिए काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में किस टाइप के रिस्पॉन्सेज होते हैं? इसमें होते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब लास्ट में मैं नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में भी आपको एक बार बता देता हूँ। नर्वस सिस्टम में तीन टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरी होती है नर्व्स। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके पार्ट होते हैं मैंने पहले ही आपको बता दिया है क्लासिफिकेशन के अंदर। ये होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट, जो कि सेंटर में आपको खुद भी दिख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर। और नर्व्स किसकी पार्ट होती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलग जितना भी बचा हुआ पार्ट है नर्वस सिस्टम के अंदर, वो सारा का सारा किस में आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। तो ये तीनों ऑर्गन हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं। इन तीनों ऑर्गन्स के बारे में हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा ताकि नर्वस सिस्टम आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो।